हमारी बात अगर अच्छी लगे तो एक बार ऊंचा हाथ कर ताला जरूर बजा दो, हमारा भी मनोबल बढ़ा दो। तो अरे भाई वहां पर जाते हो तो आपका बच्चे को 10,000, 15,000, 25,000, 20,000, 50,000 रुपए देने पड़े जैसे कोचिंग हुआ है, और रेबा का अलग देनी पड़े। तो रेबा की तो मैंने क्यों, लेकिन अगर जो कोचिंग की फीस लगे है वही अगर मैं फ्री कर दूं तो चलेगा। भाई जिसको भी जाना है बता देना। एसएससी, बैंक, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी, शिक्षक, फर्स्ट ग्रेड, लेवल 1, लेवल 2, आरएस, आईएएस, कलेक्टर, जज, एडीएम, ये जितने भी बने हैं ना, सब कुछ ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के दम पर बने हैं। अतः शिक्षा रूपी शेरनी को दूलता, शेरनी जैसे शेरनी को दूध यहाँ बालका ने पिलाओ, और जो है इन्होंने पी लियो ये शिक्षा को दूध, तो पक्का है कि ये नौकरी लागने से कोई रोक न सके। ये मारो वादो है पासो। मुन्ने बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। उनके माता पिता जो यहाँ बैठे हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तारों को चमकने के लिए रात चाहिए, तारों को चमकने के लिए रात चाहिए, दीपक को जलने के लिए बात चाहिए। आज मांगलिकरा बोरखेड़ा में इन बच्चों की शानदार प्रतियोगिता रखी गई है। सभी जोरदार इन बच्चों को प्रोत्साहन है, तो आप कहोगे जोड़ेगी ताली की बरसात चाहिए। इन बच्चों के माता पिता के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। यहां सभी जो माताएं आई है, इन माताओं के लिए जिन्होंने आपको हमें जन्म दिया, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। अपने अपने माता पिता के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आप तरह से आप ही बताइए, माता पिता से अगर प्रेम करते हो तो, अगर माता पिता से प्रेम करते हो तो तालियां जरूर बजाइएगा। बहुत बढ़िया। मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। और आज यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, मैं थोड़ा सा अपना परिचय देता हूँ। कोटा में कोचिंग क्लासेज है कॉम्पिटिशन की, जिसमें रेलवे, एसएससी, बैंक की तैयारी मैं कराता हूँ। और हमारे यहाँ से जो भी आपके यहाँ से बच्चे जाते, कांस्टेबल, पटवारी, रेलवे में या किसी प्रकार की नौकरी लगना, तो नौकरी लगने के लिए कहीं न कहीं कोटा ही जाते हैं आप लोग। और वहां जाते हैं तो वहां जाकर के हमसे ही मिलते हैं आप ही आपके बच्चे। मैं तो ये कहता हूं, शिक्षित बनिएगा, संगठित बनिएगा और संघर्ष कीजिएगा। और जितना ज्यादा होगे शिक्षित, उतना ही आपका, हमारा परिवार, हमारा गांव डेवलप होगा, हमारा समाज का विकास होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आज यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं, इनके लिए मैं बता देता हूं, जिन्होंने भी 10वीं कर ली है, 12वीं कर ली है, 10वीं के बाद आप अपने लाल को मुझे दे दीजिएगा। मैं सरकारी नौकरी लगाकर न छोड़ूं तो मुझे यहाँ आने का दोबारा मौका मत दीजिएगा। जिस प्रकार से आप खेतों में दिनों और रात मेहनत करते हो ना, उसी प्रकार का आपका बच्चे को जो है मैं लाइब्रेरी में बिठा करके, कंप्यूटर लैब में बिठा करके, ऑनलाइन क्लास में बिठाकर, ऑफलाइन क्लास में बिठाकर बढ़िया प्रैक्टिस कराकर उनकी नौकरियां लगा दूं तो संभव है। जितनी मेहनत आप यहाँ कर रहे हो, उतनी मेहनत वो वहां पर बैठ करके, क्लास में बैठ करके, ऑनलाइन तैयारी करके, ऑफलाइन तैयारी करके, लाइब्रेरी ज्वाइन करके और बढ़िया से व्यवस्थित रूप से साल 1.5 साल पढ़ ले तो उनकी नौकरी लग जाएगी। तो आपका और आपके परिवार का उज्जवल भविष्य होगा कि नहीं होगा। 10वीं में हमारे बच्चे यहाँ पर देखिएगा, सरपंच साहब आप ध्यान दीजिएगा, जिनके 90% लड़के आते हैं, 90% अंक आ जाते हैं, ऐसे भी 90 से ऊपर आ जाते हैं, ऐसे लड़के रहते हैं। इसमें हमारे यहाँ से हीरे हैं, हीरे इनको तराशने वाले चाहिए गाँव में से, जिनके 90% अंक आते हैं, उनको तत्काल नौकरी मिल जाती है। आपको पता भी हो तो, बिना कॉम्पिटिशन के डाक विभाग में, डाक विभाग का नाम सुना, डाक विभाग में प्रत्येक साल हजारों की संख्या में भर्ती आती है, और उसमें जो है बिना कंपटीशन के, बिना एग्जाम दिए, 10वीं की मार्कशीट के आधार पर जितने अच्छे नंबर होते हैं उनको नौकरी ले जाती है। और ये आपको पता नहीं होता 90% लोगों को, जो प्रत्येक साल आती है, तो हमारे होनहार बालक जिनके 90% अंक प्राप्त है, उनको उसमें आवेदन कराइए और सरकारी नौकरी पाइए तत्काल रूप से। और डाक विभाग में जो है पोस्टमैन की, डाकिया का नाम सुना होगा ना, पोस्टमैन आया, डाकिया डाक लाया, वो नौकरी मिल जाएगी और बढ़िया उसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। 10वीं के बाद ही उसको नौकरी मिल जाएगी, 12वीं के बाद उसको नौकरी मिल जाएगी, पर मेरिट बेस पे होती है। किस बेस पे?
उसमें एग्जाम नहीं होता, परीक्षा नहीं होती, कोई दूसरी 10वीं में जो परीक्षा दी उसमें बढ़िया अंक लाए, उसी के आधार पर उसकी नौकरी लगनी है, तो पहला प्रयास तो ये हो जाएगा। तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को कंपटीशन की तैयारी की बजाय जिनके ज्यादा नंबर आए तत्काल नौकरी दिलाने का काम आप लोग करोगे ना करोगे? माता बहनों और बच्चों, आप ध्यान से सुनो, फोन पर लगे रहते हो, आज मेरी बात सुन लो, आपके बहुत काम की बात करूंगा। इसके बाद हमारे बच्चे अग्निवीर में जाते हैं। अग्निवीर का नाम सुना क्या? अग्निवीर का नाम सुना? अरे आर्मी नहीं, अग्निवीर है, 4 साल 5 साल के बाद निकाल देते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। अभी सरकार ने एक योजना बनाई जिसको पहले आर्मी में भर्ती होते थे, वैसे वक्त अग्निवीर में कर दिया, 5 साल बाद आपको निकाल दिया जाता है। ये सरकारी प्रोसेस किया। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप केवल अग्निवीर की ही तैयारी क्यों करते हो? आप एनडीए की तैयारी करो। एनडीए जानते हो क्या? इसका तो पता भी नहीं होता। उसका पक्का पता होता है कि प्रत्येक साल में 2 बार भर्ती होती है एनडीए की। जिन लड़कों ने 12वीं कर ली है, जिनके साइंस है वो, और जिनके साइंस नहीं है वो, 12वीं वाले लड़के एनडीए की तैयारी कर सकते हैं और एनडीए में जाएंगे तो एक बड़े अफसर बनेंगे। आप अग्निवीर के भरोसे ही नहीं रहे, एक बड़े अफसर ही बन सकते हो और एक बड़े अफसर बनकर के आगे अपना नाम और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हो। आर्मी में जाइए। आज यहां दौड़ कराए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि दौड़ से क्या फायदा मिलेगा। अगर इसको राज्य स्तरीय आपने ले ली, इस दौड़ में जो है हिस्सा लेकर के राज्य स्तरीय अगर आपने प्राप्त कर लिया अवार्ड इसका, तो इसके बाद आपको जो है सरकारी नौकरियों में अलग से वैकेंसी निकलती है, रेलवे में निकलती है अलग से, पुलिस में निकलती है अलग से, आर्मी में निकलती है अलग से। किसको? स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत वैकेंसी आती है, जिसमें आप अच्छी दौड़ प्रतियोगिता के आधार पर जो है कम मेरिट में भी जो है आपके चांसेस पूरे बन जाते हैं, नौकरी लगने के चांसेस है। तो दौड़ का मतलब ये नहीं कि दौड़ लिया और आप आगे हम आगे यहाँ पर चाहकर चले गए, ऐसा उद्देश्य न तो आपका हर नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि इस दौड़ के माध्यम से आपके बच्चों को सरकारी सेवा में भेज दिए तो तैयार हो गए। अरे दौड़ के माध्यम से। और मैं आपको इतना जरूर देता हूं, संजय जी ध्यान दीजिएगा, आपको मैं आपको बताता सरपंच साहब आप भी ध्यान दीजिएगा, इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस प्रतियोगिता को हमेशा रखिएगा। ये जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए और जो भी पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं जो इनको समझा सके, हमारे बच्चों को गांवों से ले जा करके सरकारी नौकरियों में लगा सके, उनको आगे लाएगा और उनको समझाएगा। इनके अंदर कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार से दिमाग कूट के भरा हुआ, क्योंकि गाँव में हीरा निवास करता है। हम भी गाँवों से निकले हैं और आप भी गाँव में रहते हैं। मैं कहता हूं इन बच्चों के अंदर जो क्षमता है वो शहर वालों के पास नहीं होती है। उनके पास सुविधाएं होती है, संसाधन होते हैं, लेकिन टैलेंट इनके बराबर नहीं होता। ये बात मैं जानता हूं। जितने सरकारी स्कूलों में जो है टैलेंट होता है, प्राइवेट स्कूलों में नहीं होता। वहां पर 10वीं पास 12वीं पास होना पड़ता है और यहाँ जो BA पेड करके एक अच्छा मास्टर पढ़ाता है। तो ज्यादा होशियार कौन है, ज्यादा बुद्धिजीवी कौन है? ये बच्चे। इन लाल को ऐसे मत छोड़ो, इन हीरो को ऐसे मत जाने दो, इनको संजो, तराशो और तराश करके हमारे बच्चों को भी नौकरियां दो। गांव में इन्हें रखना है, मौका लगे तो देश और विदेश ही भेजो। पर ये कैसे भेज सकते हैं? इसके लिए आपको इनको पढ़ाना पड़ेगा, शिक्षा रूपी दूध शहर का पिलाना पड़ेगा। भगवान को दूध चढ़ाते ना हम लोग, अरे भगवान को दूध चढ़ाते ना, भगवान दूध तो नहीं पीते हैं। मैं आपको बता देता हूं, भगवान को दूध चढ़ाते हैं, भगवान दूध नहीं पीते हैं। आता है, आपके लिए बोल रहा हूं, इन बच्चों को दूध पिलाइए और वो भी शिक्षा रूपी दूध पिला करके इनको आगे बढ़ाइए और अपने बच्चों का भविष्य बनाइए। 2 रोटी कम खाइए, भले उपवास मत रहिए, पर रहिए तो ऐसा रहिए कि अपने बच्चों को 2 रोटी कम खाकर पढ़ा लिखा दीजिएगा और 10वीं के बाद 12वीं के बाद मुझे दीजिएगा। अगर नौकरी नहीं लगे तो दोबारा यहां पढ़ने का मौका मत दीजिएगा। बात समझिएगा। मैं रेलवे में हूं, वर्तमान में रेलवे में नौकरी करता हूं। कोटा स्टेशन में काम बढ़े तो बता देना, कभी अटक जाए तो बता देना। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती आप लोगों की, फिर भी कोटा स्टेशन पे हूं। कोचिंग जो है केशवपुरा में है। आप ऑनलाइन यूट्यूब पर सर्च करना, गूगल सर क्लासेस से। जितने आप लोग बैठे हो इससे ज्यादा तो मेरे क्लास में बैठते हैं बच्चे ऑफलाइन में। ये इन्होंने जिन्होंने देखा है उनको पता भी, अभी यहाँ बैठे थे कुछ लोगों को बता भी रहा था मैं, देख लीजिएगा। 500 हजार बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं और वो ये बड़े बड़े युवा ऐसे नन्हे मुन्ने नहीं, हम उम्र के। इसलिए बात को समझो,
मैं आपके हित की बात बता रहा हूं। अगर रेलवे में आपके बच्चे को भेजना है तो वहां भी दौड़ करनी पड़ेगी, ग्रुप डी में जाना है तो वही आप जो 1600 मीटर की दौड़ दौड़ रहे हैं, इतनी ही दौड़ रेलवे के लिए करनी पड़ेगी आपको, तब जाके पार पड़ेगी। समझना बात को, उतनी की उतनी ही दौड़ आपको करनी पड़ेगी जब जाकर के नौकरी लगेगी। तो ग्रुप डी में जाना लगभग अभी वर्तमान में 22,000 भर्ती आई है। 10वीं पास, कितने पास? हमारे बच्चों को फॉर्म भरवा दो और तैयारी करवा दो, निकल जाएगी। 22,000 के आते होते हैं और ये प्रत्येक साल दिसंबर के महीने में आती है। कब आती है? दिसंबर महीने में आती है। अभी तो नया साल लग गया, अभी आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं उसके। ओके, तो तुम में से जो 10वीं पास हो ग्रुप डी का आवेदन कर दोगे, चलेगा क्या? और इसी प्रकार से 10वीं पास की एक एमटीएस की भर्ती आती है और इसी प्रकार से 10वीं पास की एसएससी जीडी की भर्ती आती है जो वर्तमान में आई हुई लगभग 26,000 के लगभग। उसमें भी आवेदन अभी कर देना, कर दोगे क्या? अरे हमारे बच्चों को जो 10वीं पास, कौन कौन है 10वीं पास? तुम में से कोई 10वीं पास है? अरे याद करे करो, अरे फॉर्म भर देना मेरे भाइयों। जो 10वीं पास है, अभी 50,000 भर्ती है, बता रहा हूं मैं, चलेगा क्या? अब आप बोले कि फॉर्म तो भर देंगे, अरे उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर जो है बीज बोआ दिया, अब बीज बोआ दिया, उसके लिए तो काटना भी पड़ेगा, उसमें जो है बीज बीज में क्या देना पड़ेगा? पानी भी देना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत पसीना बहाना पड़ेगा। जैसे आपके माता पिता ऐसे ऐसे पसीना पोंछते रहते हैं, तो तुम्हें भी पहुंचना पड़ेगा। जब जाकर के तुम्हें जो है ना उसकी नौकरी लगेगी, तब जाकर के फाइनल में दौड़ दौड़ करके जो है तुम नौकरी लग पाओगी। किस्मत के भरोसे पर अपने बच्चों को मत छोड़ो। कहते हैं तकदीर के खेल से निराश नहीं होते हैं, तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते हैं। हाथों की लकीरों पे क्यों भरोसा करते हो यारो? किस्मत उनकी भी होती जिनके हाथ नहीं होते। मतलब तुम्हारे नहीं, हमारे नहीं, किस्मत के भरोसे मत छोड़ो। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके हाथ नहीं है और वो भी कलेक्टर बने हैं, जिनके पैर नहीं है फिर भी उन्होंने जो प्रतियोगिता में जो है वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। आपको एक अच्छे कोच की आवश्यकता है। कोच का मतलब अगर आप जानते हो, क्रिकेट में जानते हो, अरे सचिन तेंदुलकर का कोच अच्छा नहीं होता तो क्या वो सफल हो पाता? क्या विराट कोहली का कोच अच्छा नहीं होता तो क्या वो सफल हो पाता? अरे जितने भी आगे बढ़े हैं उनके कोच अच्छे होते हैं, उनके माता पिता और गुरुजन का अच्छा आशीर्वाद ऊपर होता है, तब जाकर के वो आगे बढ़ पाते हैं। बिना गुरु के कहीं पर भी सफलता संभव नहीं है, चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाओ। इसलिए मैं तो आपसे ही कहूंगा कि मेहनत कर ले मानवी, मेहनत कर ले मानवी, मेहनत राखे मान, दिन मेहनत रिझे को ने गुरु धनी और भगवान। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। मेरे बच्चों को पढ़ाओ। रेलवे में आपके 22,000 पद अभी आए हुए हैं। फिर अगर आपने आईटीआई करा दी तो 10वीं के बाद में आईटीआई करा दो और फिर जो अभी लोकोपाइड की जनवरी में प्रत्येक साल 15,000, 10,000, 30,000 भर्ती आती है। फिर उसके बाद टेक्नीशियन की आती है, फिर उसके बाद एनटीपीसी, स्टेशन मास्टर, कोस्ट गार्ड, ट्रैफिक कंट्रोलर, टिकट काटने वाला बाबू, इन सबकी भर्तियां देखने को मिलती है। इसके बाद में अगर आपने नर्सिंग वगैरह करा दे तो हमारे बच्चों को जो है रेलवे अस्पताल में और अनेक प्रकार की नौकरियां मिलने का अवसर रहता है। इसी प्रकार से एसएससी में बीए के बाद में वैकेंसी मिलती है। इन नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाओ। आप, मैंने पे बोला है 2 रोटी कम खाओ, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। मैं बिल्कुल आपके जैसे नन्ना मुन्ना बच्चा ही था और ऐसी स्थिति से निकला हूं गांव से। मैं शहर में पैदा नहीं हुआ हूं। शहर में नहीं बसे, हमारे परिवार वाले इतनी परवरिश नहीं दी है जितनी जो है शहर वालों को आज हमारे बच्चों को हम दे पा रहे हैं। लेकिन आप की तरह ही, आप में से ही बढ़ करके वहां जा सकते हैं, तो आप हमारे बच्चों को, इनको भी जो है वहां पहुंचा सकते हो जहां और पहुंच रहे हैं। इनके अंदर कोई कमी नहीं है टैलेंट की, बस तो इनको निखारने की कमी है। आप निखारिएगा तब जाकर के पार पड़ेगी। और जो होशियार बच्चे हैं उनको बड़ी तैयारी भी करा सकते हो। डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, कांस्टेबल बनेगा, पटवारी बनेगा, जज बनेगा, तहसीलदार बनेगा। कोई कहे किसी की किस्मत में लिखा क्या, कोई सील लगकर क्या है कि ये तो डॉक्टरी बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये कांस्टेबल बनेगा, थानेदार बनेगा, जज बनेगा, ये वकील बनेगा, ऐसा कहीं किसी के लिखा क्या? अरे पैदाइश लिखे है तो बता मुझे किसी के सील लग रही हो तो आई क्या? अरे मैं आपसे पूछ रहा था आई क्या? अरे इधर वालों के पीछे बैठे इनसे पूछना चाहता हूं क्या कोई की सील लगी क्या?
आपसे बताओ नहीं ना, इसका मतलब कोई भी तहसीलदार बन सकता, कोई भी वकील बन सकता, कोई भी जज बन सकता, कोई भी कलेक्टर बन सकता, कोई भी इंजीनियर बन सकता, कोई आयुष बनता, कोई है कि पीएम के किसी सभी प्रकार की भर्तियों को अफोर्ड कर सकता। क्या कर सकता है? नहीं कर सकता। माता बहन आप बताओ, कर सकता नहीं कर सकता? कि नहीं? आपने तो देखा बच्चा पैदा होता तो उसके चीज लग जाती हुई तो डॉक्टरी बनेगा, ऐसा है क्या? मैं आपसे पूछा होता क्या? आप तो जानते हैं मेरे से ज्यादा, मैं नहीं जानता लेकिन आप जानते हो। बताओ आपने देखा हो तो कैसे बच्चे कहेंगे इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एक कांस्टेबल बनेगा, फौज में जाएगा हमारे गांव का बच्चा? क्या ऐसा लिखा हुआ था उसके? क्या यह लिखा हुआ? नहीं ना, नहीं ना। इसका मतलब कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है। ये माताओं की नहीं, माता पिता सबकी जिम्मेदारी है और बच्चों की भी बराबर भागीदारी है। जितने निभाओगे बच्चों, हमारे बच्चे देखिएगा दिन भर कमठे का काम कर लेते हैं, माता पिता तो कर ही रहे। दिन भर खेतों में जो हल जोत लेते हैं, हल नहीं जोतते तो ट्रैक्टर जोत लेते हैं, ट्रैक्टर नहीं जोतते तो पता नहीं खाद छाट लेते हैं, और भी पता नहीं जूता जूता का काम माता बहने दिन भर लगी रहती है। सुबह जो है ना चूल्हा चौका करके पहुंच जाती है, 12 घंटे 15 घंटे काम कर लेती है। अगर आप बताओ उम्र आपको लगभग बहुत सारी उम्र होगी है मजदूरी करते हुए, खेतों पर काम करते हुए, और कर रहे हो, और जहां तक करते रहोगे जहां तक तुम्हारी बस की रहेगी, तो हमारे बच्चे ये नन्हे 10वीं के बाद में 1 साल 2 साल लगातार बैठ करके जो कमरे में 10-12 घंटे नहीं पढ़ सकते क्या? और अगर ये बच्चे 10-12 घंटे पढ़ गए और इनकी नौकरी लगी, तो क्या इस बच्चे की नौकरी लगी? आज ये छोटा बच्चा देखा, इसका परिवार में उठेगा क्या? खोपड़ी में लगने वाले की तनख्वाह कम से भी कम जो वर्तमान में 50,000 है, और आज की तारीख से ये तनख्वाह बढ़कर के 1 लाख हो गई है। कितनी हो गई है? जो चतुर्श्रेणी चपरासी जिसे कहते हैं ना, तुम लोग चपरासी की पोस्ट है। अम्मा का गांव में तो शायद कहते या भी कहता होगा कि सरकारी नौकरी तो चपरासी की बढ़िया। हमारे गांव में कहते थे, मैं यहाँ का नहीं है, मैं 12 छिपाबरूस से हूँ, ठीक है। वहां तुम्हारे इतना छोटा सा घर है, 100 घर है हमारे गांव में, तो ये तो बड़ा 150 वाला। मैं तो और छोटे घर में, छोटे गांव में पैदा हूं। हमारे यहाँ की तरह सभी समाज के लोग वहां भी रहते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं, इन बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाइए, शिक्षा की ओर ले जाइए। हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है, और इनको पढ़ा दिया तो आपका जीवन, आपका भविष्य, आपके परिवार का, आपके गांव का नाम रोशन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आज आपका गांव से एक बंदा जो है फौज में गया कि नहीं गया? अरे गया कि नहीं गया? तो बताओ उसकी खुशी में आज हम 2 प्रतियोगिता रख रहे कि नहीं रख रहे? अगर यहां से आपके गांव से 10 से 20 बंदे 50 बंदे नौकरी लग जाए, तो बताओ आगामी जो आने वाली पीढ़ियां है, जो आगामी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? और उनसे पूछेंगे कि तुम कैसे नौकरी लगे हो, या फिर जो है फलाना को लड़के लागे हो तो तू भी लाग से कर रहे, पढ़ ले भैया, उससे पूछ ले, वो बताओ वो जैसा कर ले। अगर उसने बताया वैसे करोगे तो नौकरी लग जाएगी, और नौकरी लग जाएगी तो तुम्हारे गांव का ये जो है आपके यहाँ पर जो बोरखेड़ा का उद्धार होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? तुम्हारी पंचायत का उद्धार होगा कि नहीं होगा? और सरपंच साहब का बच्चा का उद्धार होगा कि ना हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो मैं तो ये कहूंगा कि ऐसी प्रतियोगिताओं के बाद में इनको गाइडेंस दो, इनको मोटिवेट करो, इनको सफलता की ओर आगे लाओ। और ऐसे माता बहने जितने आपका गांव में 150 घर है, 150 मन के यहाँ बैठा, क्या सारा ना आ सके? तो अरे आ सके, खेता में काम करवा जा सके ना, तो यहाँ भी आ सके। अगर ताई में हमारी बात अच्छी लगी हो, लागी क्या माता बहना कहें तो लगी हो, ये तो मानो ना हमारी बात। एक बात ध्यान सुन लीजिए होगा, हरिवंश बच्चन जी ने एक कविता की थी जो मैं आज याद आ रही है, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, नन्ही चीटी जब दाना लेकर चढ़ती तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं करता। आखिर मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे लेना इनका पता नहीं है, मेरी माता बिनो तुम्हारे इन लालों को पढ़ा लेना, क्योंकि गुरुजी और कोई नहीं था, ये गुरु जैसला। माँ पहली गुरु, पिताजी दूसरा गुरु, माँ तो बाद आला गुरु जी सा। ये ताकत ना है। और एक और बात बता दूं,
कहा ये छोटा मोटा मोबाइल मत चलाओ, बड़ा मोबाइल चला जाओ, पर नौकरी लगवा के बाद साल 2 साल और रुक जाओ और बढ़िया तैयारी कर लो। नौकरी लगभग बार भले खूब जो आता रील देख जो बढ़िया चला जो आराम से 2-2 घंटा तक लगा रही जो कोई नहीं कहने वाला, फिर भी ताई बराबर लाख रुपए मैंने की तनख्वाह आओगी। आज मैं मोबाइल भी चलाऊं जब भी तनख्वाह होगी, या बैठे बैठे चलाऊं जब भी तनख्वाह में कमी थोड़ी आ रही। अरे आ रही क्या वो फौजी भाई गए बराबर बंदूक टाका मोबाइल चला रहे तो चला रहे हो, फिर भी तनख्वाह आ रही ना। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को इस तरह से पढ़ाइए कि जिससे कॉम्पिटिशन फील्ड में आगे जाकर के जो है नौकरी लग पाए और आगे बढ़ पाए। एक बात और बता दूं भाई, जिसको भी जाना है बता देना, जिसको रेलवे में, एसएससी में, बैंक में या कांस्टेबल, पटवारी, शिक्षा के फर्स्ट ग्रेड लेवल 1 या कहीं भी बनना चाहिए सरकारी नौकरी के लेके, तो आप यूं कहना कि गुरुजी आप हमारे गांव बोरखेड़ा में पधारे थे और उसके लिए आपने बोला था आप मुझे निःशुल्क शिक्षा दीजिएगा, तो दे दो, कोई दिक्कत। अब बहुत सारे बच्चों के तो ये लगता है कि माँ का बच्चा माना जा पाऊंगा और बाकी लेकर खर्च किया मांगो ना कोई ने मुझाओ नहीं पाती। तो यहाँ आसपास में लाइब्रेरी खुल गई होगी और नहीं भी खुली ना तो कमरों बंद कर लो और वो मोबाइल ले लो, व्हाट्सएप चला के लेके नहीं है, इंस्टाग्राम चला के लेके न कह रहे हूँ, यूट्यूब चला के लेके न कह रहे हूँ, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए जुगल सर क्लासेज नाम से। वो 2 लाख से ज्यादा लड़का लड़की पढ़ रही है, आज देख लीजिए यूट्यूब पर जुगल सर क्लासेज नाम से दिख जाओगे 2 लाख से ज्यादा चौथोरी पूरा भारत का पढ़ रहा। उत्ता का गांव मार गया तो इजी बात है, खेरे तासू लेकिन पढ़ रहा पूरा भारत का, यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी का चौचोरी अगर पढ़ता हुआ दिख जाता है हमारा कोचिंग में ऑनलाइन ऑफलाइन। देख लीजिए वहां से पूछ भी रहे वो कहां से है, वो जम्मू कश्मीर से, कहां से है, वो झारखंड से, कहां से है, वो उत्तराखंड से, कहा कि यूपी, कहा बिहार, वहां के लड़के आकर के पढ़ते हैं। ये हमारे बच्चे जो है ना यहाँ बैठ करके बीड़िया पी रहा, ये दुर्भाग्य हमारा। बोले गांव को उद्धार रहोगे, अरे वो बोले जब जब यहाँ पर हमारी बात सुनेगा तो ताकि यहाँ बच्चा ने अगर मैं ऑनलाइन कोर्स भी फ्री दे दूं और बंद कमरा में पढ़ ले तो चल जाओगे काम, जो वहां न जा सके वहां के लिए कभी सुविधा कर दो, चालक हो क्या। और देखो धन्यवाद आपको, इन्होंने मुझे बुलाया और मैं संजय जी को और सरपंच साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि यहाँ मुझे बुलाया। और मैं चाहता हूं कि आप अपना बच्चा कहता है पढ़ा लिखा करके वो काम कर दो, क्योंकि मुझे कहीं पे भी नहीं होता सोचा मैं राजनीति मैं कोई ना मतलब राजनीति सू मैं बोर्ड ले बनाया था सो बोर्ड तो सरपंच साहब ही दे दीजिए जिम्मा अपना काम हो जाओ, ठीक है ना। मैं वोट न लेनी है, मैं तो शिक्षा देनी है और वो भी फ्री में। पीछा तो मुझे देश पड़े पूरा भारत पड़ेगा बड़ो चे वहां से कमा लेंगे अपने घर की बात है। ताने अगर फिर भी दे दूंगा तो माँ को एक गांव अगर यहाँ बूंदी को सुधर गयो, 3 गांव सुधर गया, 5 गांव सुधर गया तो कहीं के 1% मारो भी सो जाओगे। ताको बच्चों नौकरी लागो ना, अरे नौकरी लागे ना। जब राम मंदिर बन रहे, राम सेतु बन रहे तो सेतु तो मैं जो है चिड़िया ना जो है एक पत्थर डाल दे छोटे छोटे टुकड़ों लार तुमको भी ना हो वो भी नहीं हो, तो ऐसे किसे मैं भी तारा छोटे लगा मारो ना हो वो भी नहीं हो। बस यही चाहिए, मैं तो यही चाहिए ताको बच्चों नौकरी लागे, कांस्टेबल बन गयो, पटवारी बन गयो, जज बन गयो, तहसीलदार बन गयो, डॉक्टर बन गयो, इंजीनियर बन गयो, या फिर फौज में चल गयो, या फिर कहीं में बन गयो, रेलवे में चल गयो, एसएससी में चल गयो, बैंक में चल गयो, अरे भाई एनडीए में चल गयो, या फिर जो है ना वो कहना जगह डीआरडीओ में चल गया, इसरो में चल गया, बेल में चल गया, सेल में चल गया, ऑर्डिनेंस में चल गया, आईएएस में चल गया, एनसीसी पीएसए में चल गया, 1000 प्रकार की जो भर्तियां आती है इनमें से किसी में भी बच्चा नौकरी लग गया ना, मैं गारंटेड बोल रहा हूं उसमें उस चिड़िया की तरह मेरा भी एक योगदान उसमें हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बाकी असली योगदान तो वहां की माताओं को रे, फिर दूसरा नंबर पर पिताजी को रे, फिर मावा गुरु, समझ गया बात। मिल्खा सिंह को नाम सुने था, मिल्खा सिंह कौन कौन सुने हाथ करो, वाह मिल्खा सिंह नाम सुनो, धन्यवाद माता जी। आपने तो सुना होगा मिल्खा सिंह का नाम, किस किसने सुना पीछे से? मिल्खा सिंह सिंगर नहीं है, पहला भारत का इंटरनेशनल दौड़ने वाला पहला खिलाड़ी है जो मिल्खा सिंह के नाम से जाना जाता है। और जब मिल्खा सिंह दौड़ता था ना, आप देखना एक पिक्चर है उसकी मिल्खा सिंह नाम से, क्या भाग मिल्खा भाग, क्या उसके पीछे जो टायर बांध लेता था और जब भगता था ना, वो बात समझो,
जब बकता था ना वो, तो जब उसको 10वां चक्कर पूरा करता था, 10वां चक्कर, तो मिल्खा सिंह बोलता था कि गुरुजी अब बस की नहीं है, सांसा फूल गई, अब मैं न दौड़ पाऊं, मारा बस की नरी। तो गुरुजी क्या बोलो चौको करना, कोई बात कोई ने, सांसा फूली ने, एक राउंड और मार। अच्छा वो 20वां के बाद 21वां राउंड मारो तो मिल्खा सिंह बोलो तो गुरुजी अब तो बस की नहीं है, मुंह से खून आने लग गया, अब मैं नहीं दौड़ पाऊंगा। मिल्खा सिंह का गुरुजी फिर बोलता दौड़ बेटा दौड़, भाग मिल्खा भाग। और जब 22वां राउंड हो तो मिल्खा सिंह बोलो कि गुरुजी मर जाऊंगा, अब बस की नहीं है, बस लास्ट स्टेप, अब मैं मर ही जाऊंगा। मिल्खा मर जा साले, लेकिन दौड़, क्योंकि 22 राउंड तो सब लगाएंगे, जो 23वां राउंड लगाएगा वही वर्ल्ड चैंपियन कहलाएगा। और भारत में नहीं विश्व में जाकर के भारत का तिरंगा लहराया और जो है पहला धावक कहलाया, जो मिल्खा नाम से सिंह से नाम जाना जाता है। तुम में से भी एक बार अगर कोई बच्चा फेल हो जाए तो परेशान मत होना, फिर चक्कर लगाना। एक बार तुम भी फेल हो जाए तो फिर पढ़ाना, और तुम्हारा बच्चा जो है कि 2 साल पढ़ लोगे, तीसरी बार के 1 साल मारी तरफ से पढ़ लो बेटा, पर लगा चक्कर और वो लास्ट चक्कर से रोकता को बच्चों नौकरी लगर निकलो। तो बेटा ये लास्ट प्रयास था, क्योंकि उन बच्चों के लिए मैं बोल देता हूं, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। हरिवंश राय बच्चन जी ने बोली है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो, और जब तक सफल न हो तुम नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का ये मैदान छोड़ करके मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। माता बहनों और बच्चों, मेरी बात को गौर बता रहा हूं मैं। देखिएगा यहाँ दौड़े हैं बहुत सारे लड़के, भी मैंने देखा टॉप में आया एक बंधु, उसको माला बनाई, बाकी लोग सोचे कि मेरा नंबर नहीं आया। अरे भैया विजेता वही नहीं है, विजेता तो वह है जो अंतिम प्रयास तक फिर बार बार कोशिश करता है। असली विजेता वो है जो टॉप आ गया, वो नहीं जो अंत तक प्रयास करता रहता कि इस बार नहीं अगली बार निकलूंगा, अगली बार नहीं फिर पिछली बार निकलूंगा, और बैक टू बैक एक न एक दिन जो है मैं अपने गांव का बोरखेड़ा का जो है उद्धार करूंगा, मेरे इस गांव का जो भी बच्चे हैं उनको भी मैं आगे बढ़ाऊंगा, अपने आप में मोटिवेट करूंगा। अरे दशरथ मांझी का किसी ने नाम सुना? आपने सुना, धन्यवाद, आपने सुना। ये दशरथ मांझी जब जा रहे थे अपने गांव से, उसकी बीबी बीमार पड़ गई और गांव से जा रहे थे तो पहाड़ को क्रॉस करके हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। बीबी को लेकर जा रहे थे पहाड़ पर, तो उसके क्या हो गया कि वहां से वो रास्ता नहीं था तो गिर गया, और बीबी गिर गई, और वो गिरते ही वहां उनकी मौत हो गई। अभी दशरथ मांझी को लगा कि यार ये तो मेरे गांव के साथ, मेरे साथ तो जो हुई मेरे गांव के किसी भी बंदे के साथ ना हो, जैसे मेरे गांव के जो भी बच्चे या फिर यहाँ के जो भी बच्चे हैं उनके साथ तो दोबारा कभी ना हो, यहाँ जो रह गए लेकिन आगे तो निकल जाए। तो दशरथ मांझी ने क्या सोचा कि मैं इस पहाड़ को चीर डालूंगा, और लगभग 20-22 साल तक उसने पहाड़ खोदने का काम किया, और उसी पूरे बड़े पहाड़ को चीर डाला, इतने बड़े पहाड़ को चीर डाला। ये आम बात नहीं है, बहुत ही जो है विशेष बात है। और वहां से एक रास्ता बना दिया जो आज दशरथ मांझी पथ के नाम से जाना जाता है। अर्थात वो एक बंदा जब पूरे पहाड़ को चीर सकता, तो एक व्यक्ति तुम्हारे में से बच्चा जो है नौकरी नहीं लग सकता है। क्या कांस्टेबल नहीं बन सकता? क्या पटवारी नहीं बन सकता? क्या ग्राम सेवक नहीं बन सकता? क्या शिक्षक नहीं बन सकता? क्या कोई भी नौकरी में नहीं लग सकता? क्या जब एक बंदा पहाड़ को चीर सकता तो बन सकता कि नहीं बन सकता? एक बंदा चार्जर गाँव चलाता था, उसके माता पिता भी वो डाल दीजिए ना यार, मोड़ चलाते थे, गाड़ी ले सुबह का खा लिया शाम को चिंता होती थी, शाम को खा लिया सुबह की चिंता होती थी। तो फोन में फोन आ रहा था, आप मानोगे नहीं, यार उसके बेटे ने पढ़ाई की और पढ़ाई करके
ऐसी पढ़ाई की कि दो हमारे भारत को मिसाइलें बना दी, जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता। डॉक्टर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति तक पहुंचा। एक बेटा हमारे ही गांवों से पनपा, जिसे वंचित कहते थे, दलित कहते थे, अछूत कहते थे, जिसको स्कूलों में पढ़ने नहीं देता, दूर में तक करके जो पढ़ाया जाता था, बार बार छोटी जाति का बार। ऐसे बंदे ने पढ़ाई की और दिन रात एक करके मेहनत करके पसीना बहा करके 32 डिग्रियां ली, जबकि अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी तक की, और प्रोफेसर और वकील और जो है बनकर के पहला कानून मंत्री बनकर के भारत का संविधान लिखा, वो थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो आप नहीं हो सकते क्या? अरे बेटा आप नहीं हो सकते क्या? मैं तुम्हारी तरह था, छोटा सा, इसी प्रकार से पैदा करता था। क्या तुम मेरी तरह नहीं हो सकते हो क्या? अरे हो सकते हो, नहीं सकते हो? अरे बच्चों तुम भी हो सकते हो। अगली बार दौड़ पर एकदम तुम्हारा नाम आना चाहिए। आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? जब दौड़ प्रतियोगिता होगी अगली बार तो तुम्हारा नाम आएगा कि नहीं आएगा? मैं चाहता हूं इस बार जब मैं आया तो अगली बार बच्चों को भी यहां सम्मानित करूं, और एक को नहीं, कम से कम 3 या 5 को सम्मानित करा करो। प्रथम आने वाले को, दूसरे आने वाले को और तीसरे आने वाले को, जिससे मनोबल बढ़ता है बच्चों का, और वो आगे जाकर अपने बच्चों का जो है वो उनके अंदर स्फूर्ति आएगी, वो बढ़ पका आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे गांव के साथियों, और भी कुछ कीजिए मत कीजिएगा, आप कुछ भी कीजिएगा लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा, क्योंकि बच्चा ही है जो पौधा है, आप जैसे बोओगे वैसे पल देगा। बोना कौन पड़ेगा? अपनी माता पिता बोएगी। यही आप बोल सकते हो। इन बच्चों को पढ़ा करके आप नौकरी लगा दोगे ना, मैं बता रहा हूं आपकी पीढ़ियां तर जाएगी। ये मैं आपसे वचनबद्धता दे रहा हूं। जिस प्रकार से बैक टू बैक एक के बाद एक सिलेक्शन होते जा रहे हैं, आप न मानोगे, कम से कम 1149 लड़कों का इस बार सिलेक्शन दिया मैंने इसी भर्ती में, रेलवे में। कितने? 1149। और वही एसएससी में आपके न करके जो है 449 लड़कों का जो है 450 लड़कों का लगभग सिलेक्शन दिया। मतलब हजारों की संख्या में जो है नौकरी लग रहे हैं बच्चे। पढ़ाइए, शिक्षा की ओर आगे बढ़ाइएगा, मैं आपसे ये कहूंगा। इसीलिए किस्मत के बल मत छोड़िए। अंत में मैं आपसे एक बात कह देता हूं, तकदीर के खेल से कभी निराश नहीं होते हैं। अंत में मेरी बात को विराम करने से पहले माता बना कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ और शिक्षित बनाओ, तभी जाकर के सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये प्रोग्राम करना हमारा उद्देश्य नहीं है। इस प्रोग्राम से एक और ज्वाला निकलनी चाहिए, और इस बार यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं ना, उससे ज्यादा बच्चों का यहाँ उपस्थिति होनी चाहिए, और उसके बाद हजारों बच्चों का सिलेक्शन जो है नौकरियों में लगना चाहिए। तब तो इस प्रोग्राम करने का उद्देश्य है। तब तो संजय जी को और सरपंच साहब आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि इतना बहुत बड़ा गांव है आपका, बहुत बड़ी पंचायत है, कि आपका फर्ज बनता है कि अगली बार यह जगह नमाए और उससे मोटिवेट करवाओ। ऐसे 2-4 लोगों को बुलाओ और आप भी मोटिवेट करोगे, बच्चों को नौकरियों की ओर आगे बढ़ाओ, तो आपकी सरपंचायत सार्थक होगी। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि आप जो है कुछ काम कर पाओगे। अपने बच्चों को शिक्षा की ओर बढ़ाइए। फिर अपन आगे बात करेंगे इसी श्रेणी में। मैं नेक्स्ट अपडेट में फिर मिलूंगा। और कोई आप जितने भी बैठे हो, एक मोबाइल पर जुगल सर क्लासेस नाम से सर्च करना, अभी कर लो जुगल सर क्लासेस नाम से, और आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा बंदा जो कर रहा है कि नहीं। 2 लाख लड़के पढ़ते कि नहीं पढ़ते, और पढ़ते हैं तो आप भी विश्वास करके जाएगा पढ़ता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपके साथ में हूँ, बस इतना ही कहूंगा। अभी विराम चाहता हूँ। सबसे